नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज के एक नई वीडियो में आप सभी का। आज हम बात करेंगे एक महान संत और भक्ति के महापुरुष संत कवि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के कुछ अनमोल शिक्षाप्रद विचारों के बारे में और उन्हें अर्थ सहित समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं VS कोट 5 मोटिवेशनल। पहले विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, सबको समता देने वाला वो है, सब कुछ करने वाला नहीं। इस विचार में गुरु रविदास जी हमें हमारी आत्मा के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि भगवान सबके अंदर है और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। दूसरे विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, जब हम अपने कर्मों को प्यार से करते हैं तो हमारे कर्म हमें सफलता दिलाते हैं। गुरु रविदास जी के इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों को मन से और प्यार से करना हमें सफलता तक पहुंचा सकता है। नंबर 3, भगवान के दरबार में सब बराबर होते हैं। यह विचार समाज में भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ाता है। नंबर 4, मानवता की सेवा में जीवन का सारा आनंद छिपा होता है। इस विचार में गुरु रविदास जी हमें मानव सेवा की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब हम अपना समय साधना और मानवता की सेवा में देते हैं तो हमारा जीवन सच्चे आनंद से भर जाता है। नंबर 5, सत्य और धर्म की रक्षा करना हमारा धर्म है। इस विचार से हमें सत्य और धर्म के प्रति प्रतिष्ठा और समर्पण की महत्वपूर्णता का संदेश मिलता है। नंबर 6, कर्म का फल केवल भगवान के हाथ में है। इस विचार से हमें आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता का संदेश मिलता है और हमें कार्यों के परिणाम को छोड़कर भगवान पर आत्मविश्वास रखने की सलाह देते हैं। नंबर 7, मनुष्य के अंदर भगवान का मन होना चाहिए। यह विचार हमें यह बताता है कि हम सभी मनुष्यों के अंदर आत्मा के महत्व को समझने की आवश्यकता है और हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। नंबर 8, किसी का दिल जीतने के लिए आपको उसका दिल छूना पड़ता है। इस विचार से हमें संवाद, सहानुभूति और समर्पण की महत्वपूर्णता का संदेश मिलता है, क्योंकि दूसरों का सम्मान करने के लिए हमें उनके दिल को छूना पड़ता है। नंबर 9, सबका मान करो, भगवान का अपमान कबूल न करो। गुरु रविदास जी हमें सभी व्यक्तियों का सम्मान करने का संदेश देते हैं और हमें अहंकार और अपमान को दूर रखने की सलाह देते हैं। नंबर 10, मनुष्य की आत्मा केवल एक ही जाति की नहीं होती, वह सबका रंग देखती है। इस विचार से हमें आत्मा की अमूल्य मूल्य की महत्वपूर्णता का संदेश मिलता है और हमें सभी जातियों के साथ सहानुभूति और सामाजिक एकता की आवश्यकता का संदेश मिलता है। नंबर 11, अपने कर्मों में ईश्वर की पूजा करो। इस विचार में गुरु रविदास जी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को भगवान की पूजा के रूप में करना चाहिए और नेक कार्यों के माध्यम से आत्मा की उन्नति करनी चाहिए। नंबर 12, किसी को अपने आप की कमी पर हास्य नहीं बनाना चाहिए। इस विचार से हमें दूसरों के दुख और कमियों पर हंसी नहीं उड़ाने की सलाह दी जाती है और हमें सहानुभूति और समर्पण की महत्वपूर्णता समझाई जाती है। नंबर 13, सच्चा सेवक ही बड़ा गुरु होता है। इस विचार से हमें सेवा भाव और समर्पण की महत्वपूर्णता का संदेश मिलता है और हमें गुरु के प्रति समर्पण की महत्वपूर्णता समझाई जाती है। नंबर 14, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गुरु रविदास जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल कर्म करने में समर्पित रहना चाहिए। नंबर 15, जिसके मन में दूसरों के प्रति आत्मा की तुलना होती है वह सच्चा मानव है। गुरु रविदास जी इस विचार से हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और मानवता के मामले में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने का संदेश मिलता है। नंबर 16, भगवान के द्वार बगीचा सुंदर होता है और हमें उसको संभालना चाहिए। गुरु रविदास जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें प्राकृतिक संवर्धन और पर्यावरण की रक्षा की महत्वपूर्णता का संदेश मिलता है। नंबर 17, सबका मान करने का अर्थ है कि हमें आत्मा के अनुसार सहानुभूति, समर्पण और समर्पण की महत्वपूर्णता का संदेश मिलता है और हमें सभी व्यक्तियों की आत्मा के आदान प्रदान की यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाती है। नंबर 18, अपमान के बावजूद सच के रास्ते पर चलो। गुरु रविदास जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें सच्चाई के प्रति समर्पित रहना चाहिए, भले ही हमें अपमान से गुजरना पड़े। इस तरह की समर्पणशीलता सच्चाई और नैतिकता को महत्वपूर्णता देती है।
नंबर 19, मन की शांति के लिए ध्यान और भक्ति करो, जो आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा। इस विचार से हमें मानसिक और आत्मिक सुख शांति प्राप्त करने की महत्वपूर्णता बताई जाती है और हम ध्यान और भक्ति के द्वारा अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। नंबर 20, किसी को छोटा नहीं समझो, क्योंकि भगवान ने सबको समान बनाया है। गुरु रविदास जी के इस विचार से हमें जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ खड़े होने का संदेश मिलता है और हमें सभी मानवों के समान अधिकार और सम्मान की जरूरत को समझाता है। नंबर 21, सफलता के लिए मेहनत करो, परमात्मा सबकी मेहनत को देखते हैं। इस विचार से गुरु रविदास जी हमें कठिनाइयों के बावजूद मेहनत करने का महत्व और ईश्वर के प्रति समर्पण की महत्वपूर्णता का संदेश मिलता है। नंबर 22, कार्यों में नीति और ईमानदारी से व्यस्त रहो। गुरु रविदास जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें नैतिकता और ईमानदारी से कार्य करने की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। यह हमारे कर्मों की गुणवत्ता और ईश्वर के प्रति समर्पण को बढ़ावा देता है। नंबर 23, साधना और भगवान के साथ समय बिताने से मनुष्य की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। गुरु रविदास जी के इस विचार से हमें ध्यान और साधना के महत्व को समझते हैं और हमें आत्मा के अपमान को दूर करने की सलाह देते हैं तथा यह हमें आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की को बढ़ने की सलाह देते हैं। नंबर 24, दूसरों की मदद करने में आत्मा का समर्पण होता है। इस विचार से हमें सेवा भाव और सहायता करने के महत्व को समझने का संदेश मिलता है और दूसरों की आत्मा की सेवा करने की महत्वपूर्णता बताता है। नंबर 25, अपने शब्दों को ध्यान से चुनो, क्योंकि वे आपके चरित्र को प्रकट करते हैं। गुरु रविदास जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें शब्दों के साथ सावधानी और सजीवता से बर्ताव करने का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि वे हमारे चरित्र को प्रकट करते हैं। नंबर 27, धर्म, ईमानदारी और सच्चाई के माध्यम से ही हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। गुरु रविदास जी इस विचार से हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे धर्म, ईमानदारी और सच्चाई के माध्यम से ही हम आत्मा को ऊपरी शक्तियों के साथ जोड़ सकते हैं और भगवान के पास पहुंच सकते हैं। नंबर 28, मानव जीवन का उद्देश्य सेवा और सात्विकता का पालन करना होता है। गुरु रविदास जी हमें इस विचार के माध्यम से मानवता के लिए सेवा करने और आत्म शुद्धि करने की महत्वपूर्णता बताते हैं। नंबर 28, ईश्वर के नाम का जाप करते समय मन को अपनी अद्वितीयता में समर्पित करो। विचार से हमें भगवान के नाम का जाप करने के महत्व को समझाते हैं और हमें भक्ति व आत्मा की समर्पण की महत्वपूर्णता समझाते हैं। नंबर 29, सच्ची शिक्षा केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभव से भी मिलती है। इस विचार के माध्यम से गुरु रविदास जी हमें यह सिखाते हैं कि शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती है बल्कि जीवन के अनुभवों से भी हमें महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। नंबर 30, मन को शांत रखने के लिए अपने आप को सद्गुणों से समृद्ध करो। इस विचार से हमें अपने आचरण और विचारों के माध्यम से मानसिक शांति और सात्विकता को प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु रविदास जी के विचार और उनके उपदेशों से हमें जीवन के मूल्य और मार्ग के साथ सच्ची मानवता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। उनके उपदेशों को अपने जीवन में अमल करके हम एक समृद्ध, सजीव और मानवीय जीवन जी सकते हैं। आपके लिए गुरु रविदास जी के ये उपदेश एक मार्गदर्शन के रूप में काम कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करके अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। धन्यवाद इतना समय देने के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।